बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद हैं। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद इस सदक़े में आपके रोज़ी में बरकत और इजाफ़ा अता करे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी में होता है कि जी जल्दी जल्दी झटपट जो है ना दोपहर का खाना तैयार हो जाए। तो गर्मी की मुनासिबत से आज मैंने सोचा कि क्यों ना दोपहर के टाइम में खिचड़ी बनाई जाए। तो आज मैं आपसे खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चना दाल की मैं खिचड़ी बना रही हूँ, मसालेदार। और यहाँ पे मैंने एक अदद प्याज की उसको बारीक चॉप करके उसमें ऑयल शामिल करके ये मैं फ्राई कर रही हूँ। अब इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, गोल्डन ब्राउन कलर दूँगी। और साथ में मैंने इसमें गर्म मसाला साबुत भी शामिल कर दिया है। इसका हम अच्छे तरीके से प्याज को डार्क ब्राउन का कलर करूँगी और फिर इसमें मैं बाकी के लवाजमा शामिल करूँगी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं इस मसालेदार खिचड़ी में शामिल करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ। दोपहर की मुनासिबत से मैंने यहाँ पे एक गिलास जो है ना चावल लिए हैं, और क्योंकि 3 अफराद खाने वाले हैं तो 1 गिलास चावल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो है ना चना दाल जो है ना बॉयल करके रख ली है। तो ये बॉयल की हुई चना दाल है जिसको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है। और साथ ही इसके अंदर जो स्पाइसेस शामिल होंगे वो हैं टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर और ये नमक। ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल के रख दी हैं। तो प्याज ब्राउन होता है तो उसमें फिर मैं शामिल करूँगी। प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि प्याज का कलर अच्छी तरीके से आ जाए। एकदम प्याज से कीजिएगा क्योंकि छींटे ऊपर आ जाते हैं। तो इसका कलर अब मैं निकालूँगी प्याज का। प्याज देखें प्याज का कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है। अब इसमें मैं तमाम मसाला जार जो कि मैंने डाल के रखे हैं वो शामिल करूँगी और इनको इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखें, इसको अब हम अच्छी तरीके से हमें मसाला तैयार करना है। देखें गाइस, मसाला जो है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा भुन गया है। अब इसमें मैं जो दाल मैंने बॉयल करके रखी हुई है वो शामिल करूँगी ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसमें भुन जाए। तो ये दाल जो है तकरीबन हाफ़ कप के करीब या तकरीबन थोड़ी सी ऊपर मैंने ली थी। और ये देखें, ये मसालेदार खिचड़ी के लिए हम इसको भूनेंगे। दोपहर के टाइम में सलाद के साथ और लाल मिर्चों की चटनी के साथ अगर ये खिचड़ी तैयार की जाए तो आप यकीन करें बहुत मज़ा आता है। तो गर्मी के दिनों में तो ख़ास तौर पे बहुत ही टेस्टफुल होती है। और साथ में अगर केरी की चटनी भी बना ली जाए तो क्या बात है भाई। जी माशाल्लाह से दाल भी भुन चुकी है और अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं तो 2 गिलास में इसमें पानी के शामिल करूँगी। तो यहाँ मैंने 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया है। दूसरा गिलास अभी मैं डालती हूँ। गिलास इसमें पानी का मैं शामिल करने लगी हूँ और इसको हल्की आंच पे मैं पकने देती हूँ ताकि मसाले का फ्लेवर दाल में आ जाए। और इस तरीके से ये हमारी ये देखें दाल बिल्कुल गल चुकी है। हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस बॉयल आएगा तो इसमें हम अब आगे का काम करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए गाइस, पानी में बॉयल आ गया है और इस दौरान में मैंने यहाँ पे ये 4 से 5 हरी मिर्चें भी जो है वो मैंने शामिल कर ली हैं। और अब मैं चावल डालूँगी इसमें। ये मैंने चावल 1 गिलास जो कि मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे वो शामिल कर दिए हैं और इनको हम मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप इसका नमक चेक कर सकते हैं कि आया नमक आपका कम है या ज़्यादा का तो कोई सोल्यूशन नहीं, उसको तो आप कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन नमक कम रखें तो ज़्यादा बेहतर है कि बाद में हम चख के इसको शामिल कर सकते हैं। तो मैंने नमक कम ही डाला हुआ है तो मैं चख के फिर दोबारा नमक शामिल कर लूँगी अगर मुझे नीड होगी इसमें नमक डालने की। तो गाइस माशाल्लाह ये देखें जी, माशाल्लाह से पानी खुश्क हो गया है और चावल हमारे कनी में है। इनको मैं अब दम पे लगा दूँगी। ये दम तकरीबन हम 10 से 15 मिनट देंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारी ये चना दाल की खिचड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यकीनन आपको आज ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। एक नई मुनफरद बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।